नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋचा शुक्ला। एक श्रृंखला बना रही थी कमज़ोर ग्रहों के क्या लक्षण होते हैं, जिसमें बहुत सारे ग्रहों पर बात हो चुकी है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति। आज बात होगी शनिदेव पर। अगर कैसे पता करें कि आपकी कुंडली में शनिदेव जो है वो कमज़ोर स्थिति में है। आप मुझसे बात नहीं कर पा रहे हैं या किसी और ज्योतिषी से भी नहीं बात कर पा रहे हैं, लेकिन आपको जानना है कि भाई आपका शनि अच्छा है या खराब। तो आज कुछ टिप्स आपको दे दूंगी या कुछ बहुत आसान तरीके बताऊंगी जिससे आप स्वयं जान जाएंगे। YouTube पर वीडियोस डालने का मेरा बस एक ही प्रयोजन है कि आप लोगों को ग्रहों के विषय में सही बात, सही जानकारी बिना किसी भुगतान के प्राप्त हो। और आप अगर मुझसे ज्योतिष पर कंसल्ट करना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा है। सब लोग मुझसे कंसल्ट नहीं कर सकते, समय का भी अभाव रहेगा, और वैसे भी सब चाहेंगे भी नहीं। लेकिन मेरा जो उद्देश्य है वो ये कि अगर ईश्वर ने मुझे कोई चीज़ दी है तो ये आवश्यक है कि उसको मैं समाज के साथ भी बांटूं। तो अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो भी ये वीडियोस आपके लिए लाभकारी हैं। अगर आप अपनी पत्रिका को समझना चाहते हैं तो भी लाभकारी रहते हैं। तो ये जनरल अवेयरनेस के लिए, आप सभी की जानकारी के लिए ये वीडियोस मैं बनाती हूँ, और मेरा इसके अलावा कोई भी प्रयोजन नहीं है। और दूसरा ये भी कि आप थोड़ी बहुत ज्योतिष इतनी स्वयं जाने कि आप कभी किसी की इधर उधर की बातों से डरे नहीं, भयभीत ना हो। तो सही, सीधी, सच्ची कुछ जानकारी मैं आपके साथ साझा करती हूँ। इस विषय पर पूरी बात होगी। उससे पहले आपको एक सूचना देनी है कि अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, मतलब सिस्टमैटिक तरीके से, तो एक मेरा कोर्स है माँ ज्योतिष का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जुलाई के प्रथम सप्ताह से उसका आरंभ होगा। स्क्रीन पर इस वक्त जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस पर आप संपर्क करें। कोर्स के विषय में पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। डेट का कंफर्मेशन आपको जब आप फ़ोन पर बात करेंगे तब आपके साथ शेयर किया जाएगा। चलिए अब शुरू करती हूँ आज का वीडियो। शनिदेव आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं, ये कैसे जानेंगे? मैंने आपकी पत्रिका नहीं देखी, पर कुछ चीज़ें हैं जिनको देखकर आप समझ जाएंगे। आपके जीवन की कुछ घटनाएं, आपके हाव भाव, आपकी शरीर की कुछ स्थितियां, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ग्रह के पास जो दिखा सकता है कि मैं अच्छी स्थिति में हूं या खराब। शनिदेव काल पुरुष में, यानी कि मेष से लेकर मीन तक की जो 12 राशियां हैं उसमें 10वां और 11वां घर रूल करते हैं। ठीक है, यानी कि कर्म का स्थान और लाभ का स्थान। अब जो ग्रह कर्म और लाभ को रूल करता है वो ग्रह खराब कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है, लोग कहते हैं ना शनि ग्रह एक क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह है। कर्म का स्थान जो होता है दशम भाव, उसके लिए एक शुभ ग्रह जो है वो बहुत सूटेबल नहीं है, क्योंकि कर्म के लिए हमको कभी श्रूड बनना पड़ता है, कभी थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें भी करनी पड़ती हैं, कभी बिल्कुल सीधे सच्चे होकर काम निकालना पड़ता है। कर्म एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप बहुत सीधी पगडंडी नहीं ढूंढ सकते। कर्म के रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं। तो शनिदेव इस स्थान के स्वामी होते हैं। 11वां घर त्रिषडाय में 3, 6 और 11 में सबसे खराब स्थान माना जाता है। यानी कि ये जो त्रिषडाय के भाव हैं इनमें अगर सर्वोच्च स्थान है नेगेटिविटी में, तो पाराशर जी ने 11वें भाव को दिया है। लेकिन 11वां भाव लाभ का भी होता है, अवार्ड्स का भी होता है, रिवॉर्ड्स का भी होता है, इच्छा पूर्ति का भी होता है। तो यहाँ पर 11वें घर को जब हम खराब कहते हैं उसका मतलब है कि अगर आप हर कार्य केवल और केवल लाभ के लिए करें,
अगर आप हर कार्य कोई ना कोई अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो फिर ये चीज या ये रास्ता ठीक नहीं है। कभी कोई काम परोपकार के लिए भी होना चाहिए, कभी कोई काम अपनी इच्छा पूर्ति से ऊपर भी करना चाहिए। जो व्यक्ति 11वें भाव के फेर में ज्यादा पड़ जाएगा उसके लिए 11वां घर खराब ग्रह की तरह काम करने लगेगा। इसीलिए शनि को पापी ग्रह भी कहते हैं, क्रूर ग्रह भी कहते हैं, दुख देने वाला ग्रह भी कहते हैं। जिसकी जितनी इच्छाएं होंगी उतना ही वो दुखी होगा। 11वां घर इच्छा का है, इच्छा पूर्ति का है। तो अगर जिसका जितनी आकांक्षाएं होंगी, जितनी इच्छाएं होंगी, वो कभी ना कभी दुखी अवश्य होगा, क्योंकि इस जीवन में समस्त इच्छाओं की पूर्ति तो संभव ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना कि इच्छाओं के पीछे बहुत मत भागिए। बैलेंस्ड अप्रोच इज ऑलवेज गुड। और शनिदेव अनुशासन पसंद है, वो आपको चेक करते हैं। 11वां घर इसीलिए उनको दिया गया है कि वो चेक करते हैं कि भाई आपकी इच्छा कितनी है, जायज़ है, नाजायज़ है। और अगर आप अंधाधुंध अपनी इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं, मोह में भाग रहे हैं, लाभ में, किसी का भी नुकसान हो, किसी को भी कुछ हो, लेकिन आपको लाभ होना चाहिए, तो उसका दंड आपको अवश्य मिलेगा या मिलता है। शायद इसीलिए शनि को पापी ग्रह कहा गया, क्योंकि 11वें घर की रूलरशिप है उनके पास। 10वां भाव कर्म स्थान है। काम में कहां आपको मतलब घर के जैसा सुख मिलेगा, है ना। वर्क प्लेस और घर में क्यों फर्क होता है? क्योंकि वहां बॉस बैठा हुआ है, आपको दबना पड़ता है, झुकना पड़ता है। यही सब तो शनि सिखाते हैं। तो अब पता कैसे चले कि आपकी कुंडली में शनि कमजोर है? सबसे पहली बात, अगर आपके अंदर सेंस ऑफ जजमेंट वीक है। सेंस ऑफ जजमेंट का मतलब अगर आप चीजों को परख नहीं पाते हैं, चीजों को के साथ न्याय नहीं कर पाते हैं, लोगों को नहीं परख पाते हैं, आपका शनि कमजोर है। सबसे पहला इंडिकेशन। अगर आपके अंदर न्याय की परख नहीं है, चीजों को समझने की परख नहीं है, आपका शनि कमजोर है। अगर आपके अंदर अत्यधिक प्रमाद है, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको कहते हैं, आलस्य, तो भी आपका शनि कमजोर है। क्योंकि शनि जो है वो काम करवाना पसंद करते हैं। देखिए, शनि देव जो है वो तुला राशि में उच्च के होते हैं। तुला राशि एक वायु तत्व राशि है, वायु की राशि है और फेयरनेस की राशि तुला है। यानी अगर आप वायु जैसा वेग रखें, आप कहेंगे शनि तो एक बूढ़ा ग्रह है, पर आपका दिमाग, शरीर नहीं, आपका दिमाग अगर हमेशा एक आलस्य में रहता है, आपके अंदर कुछ करने की बहुत चाह नहीं होती, आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होती, आपका शनि कमजोर है। अगर आप अपने संबंधों में न्याय नहीं करते, अगर आप अपने संबंधों में एक बैलेंस नहीं बिठा पाते हैं, मतलब या तो बहुत इमोशनल हैं या बहुत एरोगेंट हैं, या तो संबंध आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप उनके पीछे जान दे देंगे, या फिर आपके लिए संबंध का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपके जीवन में, आपके संबंधों में बैलेंस नहीं है, आपका शनि खराब है। अगर आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई कमी है, इसको अन्यथा ना लीजिएगा, यानी कोई भी अंग भंग है, किसी भी तरह की कोई डिफॉर्मिटी है, शारीरिक रूप से कोई खराबी है, कुछ है, या शरीर में बहुत रोग रहते हैं, हड्डियों में बहुत रोग रहते हैं, कमजोरी रहती है, तो भी आपका शनि खराब है। अगर आपके घर में आपके जो कर्मचारी होते हैं, आपके घर में आपकी हेल्प करने वाले जो लोग होते हैं, अगर वो कभी टिकते नहीं हैं या वो आपके साथ ईमानदार नहीं होते, आपका शनि कमजोर शनि या खराब शनि है। अगर आपको लगता है कि जहां भी आप काम करते हैं वहां आपके नीचे काम करने वाले लोग, आप किसी भी पोस्ट पर हो सकते हैं, आपके नीचे काम करने वाले लोग आपकी बात को वेटेज नहीं देते,
आपके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते, आपका शनि कमजोर शनि है। अगर आप व्यापार करना चाहते हैं, आपके व्यापार में पार्टनरशिप में हमेशा लोग आपको या तो धोखा दे रहे हैं या पार्टनरशिप में आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, आप पार्टनर्स के साथ बना के नहीं रख पा रहे हैं, आपका शनि कमजोर शनि है। खराब भी कह सकते हैं आप इसको, यानी उसके पास ताकत नहीं है। अगर शनि ताकतवर होगा तो फिर आपकी अपने पार्टनर्स के साथ बहुत बढ़िया जमेगी, आपका व्यापार फ्लरिश करेगा, क्योंकि 7वें घर में तो शनि उच्च के होते हैं। पर अगर ये कमजोरी है, इसका मतलब आपका शनि कमजोर है। अगर आपके घर में सदैव कोई ना कोई बीमार बना रहता है, आपके घर में दवाइयों का आना जाना बंद नहीं होता, आपके घर में अशांति रहती है, आपका शनि कमजोर है। अगर आपके परिवार में आपके पिता से आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, कहीं ना कहीं आपका शनि नेगेटिव शनि की श्रेणी में आएगा। कमजोर नहीं कहूंगी भले ही, लेकिन थोड़ा नेगेटिव शनि है। अगर आपके अपने पिता से अच्छे संबंध नहीं हैं तो थोड़ा नेगेटिव शनि है। इसी तरह अगर आपके या आपके अपनी संतान से संबंध अच्छे नहीं हैं तो भी कहीं ना कहीं आपका शनि नेगेटिव शनि है। क्यों? क्योंकि 11वें घर के सामने वाला घर जो होता है वो संतान का होता है, 5वां भाव। तो अगर शनि कमजोर होगा तो आपका संतान का भाव भी, यानी कि आपकी उनसे भी अच्छी जेलिंग नहीं होगी या उनसे भी कुछ कटुता रहेगी, क्योंकि शनि का जो दूसरा घर है ना काल पुरुष में, वो संतान के भाव से 6ठा घर होता है। तो अगर शनि कमज़ोर होंगे, खराब स्थिति में होंगे, तो संतान से भी कुछ आपकी कटुता हो सकती है, ओपिनियन के डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपकी संतान भी आपको थोड़ा कष्ट दे सकती है। एक ग्रह कितनी परेशानियां दे सकता है। अगर आपके जीवन में आपके और आपके जीवन साथी के बीच में शारीरिक संबंध अच्छे नहीं है, फिजिकल कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है, या मानसिक रूप से भी आपके बीच में दूरी है, बात बात में आपके बीच में कटुता आ जाती है, आपका शनि कमज़ोर शनि है या थोड़ा खराब शनि है। खराब और कमज़ोर में जो भेद है मैं अभी बताऊंगी आपको थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग ज़रूर जानना चाहेंगे कि मैं खराब और कमज़ोर में क्या फ़र्क है। देखिए, नीच का जो शनि है कमज़ोर शनि है। अगर नीच का शनि वक्री हो जाए फिर वो कमज़ोर नहीं रहता, लेकिन नीच का शनि कमज़ोर है। शनि पाप कर्त्री में हो, यानी 2 पापी ग्रह उसको घेरे हुए हों, कमज़ोर है शनि। पर अगर शनि किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठा हुआ है, क्रूर ग्रहों से देखा जा रहा है, तो वो शनि खराब शनि है, यानी नेगेटिविटी देने वाला है। क्रूर ग्रहों के साथ आ गया और क्रूरता आ गई उसके पास, सो वो नेगेटिव है, खराब है और ये कमज़ोर है। और उच्च का तो मैंने बता ही दिया आपको, शनि अपनी राशियों में अच्छे होते हैं, मित्र की राशियों में अच्छे होते हैं, और या फिर उच्च के शनि अच्छे होते हैं। तो कमज़ोर और खराब का ये भेद है जो आपको समझना होगा। अगर आपके जीवन में आप किसी भी कार्य को फिनिश नहीं करते हैं अच्छे से, मतलब स्टार्ट कर दिया, बड़े जोश में शुरू कर दिया, लेकिन फिनिश नहीं किया, आपका शनि कमज़ोर शनि है। अगर आपके अंदर अधैर्य है, पेशेंस नहीं है, आपके पास ज़रा सी कोई परेशानी आई और आपने अधीरता दिखाना शुरू कर दिया, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं ये काम पूरा नहीं करूंगा, आपका शनि कमज़ोर शनि है। क्योंकि अच्छे शनि वाला व्यक्ति तो फिनिश लाइन तक जाता है, उसके अंदर एक मतलब कांस्टेंट एफर्ट होता है उसका, कि भले वो धीरे धीरे करे, रुक रुक कर करे, लेकिन वो काम पूरा करता है। तो अगर आप काम फिनिश नहीं कर रहे हैं
काम अपने सर पर ले लिया, जिम्मेदारी पूरी नहीं की, उसको पूरा नहीं किया, शनि कमज़ोर हैं आपके। अगर आपकी अपने बॉसेस के साथ नहीं बनती है, आपको बार बार लगता है कि मतलब मेरे बॉस मुझे परेशान करते हैं, आपको लगता है, भले वो करते ना हो, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद योर बॉसेस बिहेवियर, कि भाई आपको लगेगा हमेशा कि ये मुझे परेशान करते हैं, ये मुझे डांटते हैं, आपका शनि कमज़ोर शनि है। और अगर सच में आपके बॉस आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, मतलब सच में, एक तो लगना हुआ कि मुझे लगता है भाई आप काम में आलसी रहोगे तो बॉस तो डांटेंगे ना, तो कमज़ोर शनि है, आप काम ठीक से नहीं कर रहे हैं इसलिए आपके बॉस आपको डांट रहे हैं। लेकिन अगर सच में आपके बॉसेस आपको परेशान कर रहे हैं, ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, तो फिर आपका शनि खराब है। इट्स नॉट दैट कि अगर किसी को एक बार कोई खराब बॉस मिल गया और आपने कहा मेरा शनि खराब है, नहीं, लगातार ये ट्रेंड आपको अपनी ज़िंदगी में दिख रहा हो कि यार जो भी बॉस मुझे मिलता है वो मुझे मतलब ह्यूमिलिएट करता है, फिर आप देखेंगे कि आपका शनि खराब शनि है। तब आपको किसी से मिलना चाहिए, पत्रिका दिखानी चाहिए, अन्यथा एक बार में नहीं खराब हो जाता है कोई ग्रह, वो बाई चांस भी हो सकता है। कोई दशा अंतरदशा ऐसी आ जाती है कि हमें साल 2 साल के लिए कोई खराब बॉस मिल गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो बातें मैं बता रही हूँ वो लगातार बार बार आपके जीवन में होती हैं। अगर आप एक बार कोई काम खत्म नहीं कर पाए कोई बात नहीं, बट अगर आपकी आदत है कि आप फिनिश नहीं करते हैं कामों को, है ना, प्रोजेक्ट लिया पूरा नहीं किया, काम लिया पूरा नहीं, लगातार बार बार करते हैं, देन योर प्लैनेट इज डिस्टर्ब्ड। अगर आप अपने शरीर की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, है ना, थोड़ा शेवी लुक रखते हैं, नीटली कटेड बाल नहीं हैं आपके, चेहरे पर तेज नहीं है, फिजिकल एक्टिविटीज से बचते हैं, आपका शनि कमजोर शनि है। एक शेवी लुक जो होता है ना, मतलब एक देख के लगता है कि यार थोड़ा प्रॉपरली ड्रेस्ड अप नहीं है ये आदमी, है ना, थोड़ा लेड बैक लग रहा है, कमजोर शनि। क्योंकि अच्छा शनि होगा तो आप बहुत वेल ड्रेस्ड होंगे। शुक्र की राशि में उच्च के होते हैं ना, तो आप अपने रख रखाव पर बहुत ध्यान देते हैं, बट अगर कमज़ोर होगा तो बाल बिखर गए, आप थोड़ा पता चला बिना नहाए भी किसी दिन बाहर निकल गए, लाइक दैट। थोड़ा सा शनि कमज़ोर होता है तो शरीर में इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। अगर आपके घुटनों में परेशानी है, घुटनों में दर्द है, तो भी कहीं ना कहीं शनि जो हैं वो सूर्य के प्रभाव में हैं, या शनि सूर्य को प्रभावित कर रहे हैं, तभी आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो इसको भी हम नेगेटिव शनि की श्रेणी में रखते हैं। तो घुटनों की प्रॉब्लम, पैरों की प्रॉब्लम, इस तरह का कुछ हो तो भी शनि खराब शनि है, थोड़ा नेगेटिव स्ट्रीक है उनके पास आपकी कुंडली में। तो मतलब ये हुआ कि आपके पिता के साथ संबंध, आपके बॉसेस के साथ, आपके पति पत्नी के संबंध, आपके संतान, हर संबंध को, सच्चाई तो ये है कि हर ग्रह प्रभावित करता है किसी ना किसी प्रकार में, हर ग्रह, क्योंकि ये सारे ग्रह, सारे भाव आपस में इंटर रिलेटेड हैं, संबंधित हैं। तो आपके जीवन में भी अगर ऐसा लग रहा है तो फिर आपको करना क्या चाहिए? अगर आपका शनि कमजोर शनि की श्रेणी में आ रहा हो, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए या फिर हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। तो ये आपका प्रमाद, प्रोक्रेस्टिनेशन, लेथार्जिकनेस, काम को फिनिश नहीं करना, ये सब ठीक होने लगेगा। अगर शनि कमज़ोर है तो हनुमान जी की आराधना या भगवान शिव की आराधना आपके लिए बहुत अच्छी है। सबसे सिंपल है, हनुमान चालीसा रोज पढ़ने लगिए। अगर आपका शनि खराब शनि की श्रेणी में आ रहा है, मतलब पीड़ित करने, आपको परेशान कर रहा है, इसमें तो आप खुद पीड़ित हो,
है ना, आप कमज़ोर हो। लेकिन अगर आपके साथ ऐसी परेशानियां हो रही कि बॉसेस बहुत परेशान कर रहे हैं, ह्यूमिलिएशन हो रहा है, वर्कर ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, या जो भी खराब शनि अगर आपका है, तब आपको क्या करना चाहिए? तब आपको गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, या माँ काली की आराधना आप कर सकते हैं। माँ काली की आराधना करें, या फिर विघ्नहर्ता श्री गणेश की आराधना आप करें। आपके लिए शनि का जो भी नेगेटिव प्रभाव है, ये मैं आप सभी को बता रही हूँ। पत्रिकाओं में अलग उपाय बताए जाते हैं कि शनि किस घर का मालिक है, किसके नक्षत्र में है, क्या है। लेकिन इन जनरल जब मैं किसी की पत्रिका नहीं देख रही हूँ तो ये उपाय किसी को हानि नहीं पहुँचा सकते। करेंगे तो लाभ ही करेंगे, अन्यथा जब हम पत्रिका देखते हैं तो नक्षत्र, राशि, उनका लॉर्डशिप सब कुछ देखकर एक उपाय बताते हैं। बट यहाँ पर हम आप सभी के लिए एक जनरल उपाय बता रहे हैं। तो अगर खराब शनि हो तो फिर आपको भगवान श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए, या माँ काली की आराधना आप कर सकते हैं, कृष्ण जी की आराधना कर सकते हैं। ठीक है, हनुमान जी की तो कर ही सकते हैं। हनुमान जी की आराधना शनि के नेगेटिव और कमज़ोर दोनों एस्पेक्ट पर इक्वली काम करती है। ये बहुत बड़ा उपाय होता है, करके देखिए। तो अगर आपकी कुंडली में ऐसा कुछ है तो ये काम करके, छोटे छोटे जो उपाय बताए हैं करके देखिए। हाँ, अगर आपको आपके पिता से संबंध अच्छे नहीं हैं, या आपको हड्डियों में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है जो कि खराब शनि का है, तो सूर्य को जल दीजिए थोड़ा सा गुड़ डालकर, विद अ पिंच ऑफ जैगरी गुड़। ये आप रोज़ दीजिए तो भी आप शनि के प्रकोप से थोड़ा सा बचेंगे। तो ये थी मेरी एनालिसिस कमज़ोर शनि पर। ऐसे बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, लेकिन अभी जो मुझे ध्यान आए वो मैंने आपके साथ 10-12 शेयर कर दिए। आप सभी को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। अगर आप लोग मेरे चैनल को पसंद करते हैं, कंटेंट अच्छी लगती है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।